हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं टुडेस प्राइस एक्शन मार्केट में जो हुआ और कुछ आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली। क्योंकि आज आईटी इंडेक्स के अंदर हमें 3% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला है इंडेक्स लेवल पे। बाकी स्टॉक्स में तो काफी ज्यादा बुरी हालत थी, तो पूरी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। और जो पिछले हमने वीडियोस में काफी बार डिस्कस किया था कि शायद वो 2200 का लेवल जो मैं आपसे बार बार शेयर करता था कि ये शायद नहीं बचेगा। इतने ज्यादा बार जब एक लो, मतलब जो जिस तरीके से बताया जा रहा था कि सपोर्ट बन गया है, सपोर्ट बन गया है, और सपोर्ट जब इतना ज्यादा रीटेस्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी संभावना बढ़ जाती है बहुत ज्यादा टूटने की। और आज हमें एक गैप डाउन देखने को मिला और उस गैप डाउन के अंदर बेसिकली वो सपोर्ट भी टूट गया है अभी। और निफ्टी का जो क्लोजिंग लेवल है वो कुछ 22,500 के आसपास आया है। और जो हमारा एक पहले से व्यू है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा और नीचे जाना चाहिए, अब अभी उसी व्यू के ऊपर ही है हम। और ये लो जो भी कटा है बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, काफी टाइम से ये नहीं कट रहा था। अब जब हम उल्टा चलेंगे यहाँ से तो ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। मतलब अब 22,800 को, इसको निफ्टी को दोबारा से निकालना इजी नहीं होगा। और यहाँ से जाते हुए जो भी यहाँ पे बाउंसेस आए यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ये जो 22,800 का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसी तरीके से अगर आईटी स्टॉक्स को आप देखोगे, आईटी स्टॉक्स के अंदर आज इन्फोसिस कुछ 3-3.5% डाउन था। अपना टीसीएस भी 3-3.5% डाउन था। एचसीएल टेक भी यहाँ पे डाउन था। और कुछ परसिस्टेंस और ये सारे स्टॉक्स भी लगभग डाउन ही थे। विप्रो में भी अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो इसका मेजर रीजन जो अभी तक हमने देखा है, आपने आपने देखा होगा कि बेसिकली जितने भी अपने काउंटर्स हैं मार्केट के अंदर, ये जो काउंटर था आईटी वाला ये बेसिकली बहुत टाइम से नहीं गिर रहा था। और डॉलर स्ट्रेंथन होने की वजह से इस सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं गिरावट नहीं आ रही थी। लेकिन जो फ्राइडे का सेशन हुआ अपना यूएस के अंदर, उसमें नैस्डैक भी हमारा 2.5-3% गिर गया। डाउ जोन्स भी 700% के आसपास, 700 पॉइंट्स गिरा उस दिन। और 2025 की सबसे बड़ी गिरावट यूएस के अंदर हमें फ्राइडे को देखने को मिली। आज अभी मार्केट्स खुलने वाले हैं, देखते हैं किस हिसाब से क्या प्राइस एक्शन रहता है। बट आई थिंक ये जो एक डाइवर्जेंस बना हुआ है कि यूएस मार्केट अभी भी अपने टॉप के आसपास काम कर रहे हैं और हम अपने टॉप से 10-12% नीचे है। तो ये जो डाइवर्जेंस बना हुआ है यूएस और इंडिया के बीच में, ये कितने टाइम चलेगा, कैसे चलेगा, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टाइम चलेगा। या तो हम ऊपर चले जाएंगे या आप देखोगे कि बेसिकली यूएस मार्केट्स नीचे आएंगे, जिसकी प्रोबेबिलिटी इस बात की ज्यादा है कि बेसिकली यूएस मार्केट यहाँ से ज्यादा करेक्ट हो। क्योंकि काफी लंबे टाइम की अब आउट परफॉर्मेंस हो गई है, काफी लंबे टाइम से वो आउट परफॉर्मेंस चल रही है और कुछ न्यूज भी हमें देखने को मिल रही है। और जो मैंने आपसे डिस्कस भी किया था अपने पिछले वाले वीडियोस में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। और ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहे। तो जैसा मैंने आपसे शेयर किया था कि बेसिकली इस बार गिरावट की वजह बाहर से आएगी, मतलब ये इंटरनल नहीं होगा इस बार, कुछ ग्लोबल कुछ कारण बनेगा तभी ये फॉल की वजह बनेगी। अभी रीजन अभी हमारे पास अभी भी नहीं आया है कि बेसिकली किस वजह से गिरा। अब कोई उसमें बोल रहा है कि उसने एक यूएस की इकोनॉमी खराब है इसलिए फ्राइडे को फॉल आ गया, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन रीजन अभी किसी के पास नहीं है कि एग्जैक्ट किस रीजन की वजह से मार्केट फ्राइडे को गिरा है। और जो वहां पर फिर यूएस में गिरा और इंडिया का आप देखोगे तो सेम इंडिया ने भी फॉलो किया और आज 250, 300 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिल गई। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग, आज मैं देख रहा था या सुन रहा था कि बहुत लोग अभी ये वाली बात को मान गए हैं कि अब हम एक सेल ऑन राइज के मार्केट में आ गए हैं। सेल ऑन राइज के मार्केट का मतलब आपको हर कोई उछाल जो मिले उसके अंदर आप उसको बेचो। बट जब इस तरीके से थोड़ा ग्राउंड पे माहौल बन जाता है तो मेरे को नहीं लगता कि यहां से कोई आपको सस्टेनेबल क्या कुछ बड़ा बाउंस मिलेगा। मतलब मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म मतलब 2-4-5 दिन 10 दिन के अंदर, मतलब जब तक ये नीचे 22,000 नहीं काट देगा या 22,000 के आसपास नहीं आ जाएगा, आपको कोई मेजर यहाँ पर बाउंस नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अगर मेजर बाउंस मिल गया तो बेसिकली लोग उसको सेल कर लेंगे, लोग को पता चल गया है कि अभी सपोर्ट कट गया है और चार्ट्स पे भी दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ मेजर यहाँ पर ये चांस देगा मार्केट लोगों को कि किस तरीके से वो शॉर्ट पोजीशन बनाए। आज जो लोग 22,800 को सपोर्ट मान के काम कर रहे थे, आज सबके स्टॉप लॉस हिट हो गए होंगे। और स्टॉप लॉस भी क्या हिट हुए होंगे, पहली बात कि इतना बड़ा गैप डाउन ही हो गया तो बेसिकली उनको तो मौका ही नहीं मिला होगा। और जो शॉर्ट बनाना चाहता है उसके पास भी एक कहीं ना कहीं मौका नहीं था आज की वो शॉर्ट बना ले। बिकॉज मार्केट खुला ही 200-250 पॉइंट नीचे, उसके बाद बहुत ज्यादा नीचे गया भी नहीं। अब यहां से आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा, इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं आईटी के अंदर। आई थिंक फॉल अभी और ज्यादा बाकी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आईटी की शायद करेक्शन अभी पूरी नहीं हुई है। और यहां से हमें और भी ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा इंडेक्स है कि जिसमें आप देखोगे तो गिरावट के दौर में सबसे कम गिरा है अभी तक।
मतलब अभी तक मैं देखता हूं तो आईटी इंडेक्स की करेक्शन कुछ 8-10% की हुई होगी, लेकिन बाकी स्टॉक 20-20, 30-30, 40-40% तक नीचे आ गया। मेटल इंडेक्स देखो, फार्मा फार्मा में भी कम हुई है। बैंकिंग इंडेक्स देखो, तो सब जगह हमें मेजर करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा लगता है कि यहाँ से हमें कुछ नीचे के लेवल्स और देखने हैं शायद आने वाले दिनों में। आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से ये क्रैश आपको समझ में आ रहा है, और आप क्या कर रहे हो उस मार्केट के अंदर, और क्या चाहते हो मैं किस किस तरह के वीडियोस और बना पाऊँ, वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।